हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ज़ीरो फियर एकेडमी में। आज मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा आप लोगों की। आप 6 क्लास में पहुंच गए और साइंस चैप्टर आपके लिए शुरू हो गया। साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज मैं बच्चों आपके साथ मिल के पूरा बुक की पढ़ाई करूँगा। एनसीईआरटी का बुक जो आपके स्कूल्स में आजकल करीब करीब हर जगह सेम बुक फॉलो कर रहे हैं। तो ज़ीरो फियर एकेडमी आपके साथ उस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेगी, आपको समझाएगी। आपको पता होगा आपके बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। आज क्यूरियोसिटी का हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस ये चैप्टर आप देखेंगे तो मैं चैप्टर को ऐसे डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि साइंस क्या है, बेसिकली क्यूरियोसिटी का चीज़ है बच्चों। आपके आसपास कई घटनाएं होती हैं, आप उन घटनाओं को देखते समझते हैं। अभी 6 क्लास से शुरू हुआ है, 10 तक आप साइंस को बहुत एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए एक छोटी सी शुरुआत करते हैं और आपको लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा बुक पढ़ाते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप जब भी कोई एग्ज़ाम में अपीयर करें तो आंसर्स अपने बहुत ही अच्छे से दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर हम। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, इस साइंस का एक वंडरफुल वर्ल्ड, विज्ञान की एक अजीब दुनिया। तो सबसे पहले साइंस को समझते हैं हम। साइंस एक्चुअली होता है ये कि आसपास जितनी घटनाएं हमारी हो रही है ना, हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, और ऑब्ज़र्व करके ह्यूमन रेस के लिए और ज़्यादा सुगम लाइफ बनाने के लिए हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में बात करें तो हिंदी में साइंस को विज्ञान बोलते हैं, और इसकी परिभाषा किसी ने दी है कि किसी भी चीज़ का विशेष ज्ञान होता है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। अब आपको बताओ बच्चों कि विज्ञान हर तरफ है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो हर तरफ आपको विज्ञान मिलेगा। इस चैप्टर में देखें, माउंटेन रीजन है आपका, डेज़र्ट है, शीशोर है, तारामंडल है, ये देखिए समुद्र के अंदर की दुनिया है। ठीक है, जब पूरे किताब को आप ब्राउज़ करते हैं, एक कीड़ा है, बेसिकली रेशम का कीड़ा टाइप है, वो दिखाया जा रहा है। अलग अलग टाइप के फूड हैं। तो जहाँ भी बात करें, पहले पूरे किताब को एक जस्ट मैं गो थ्रू करा दिया। बारिश होती है आपके हर जगह। बारिश क्यों होती है, बारिश को पानी कहाँ से मिलता है, तो हर चीज़ को आप जब देखेंगे, जब आपके दिमाग में क्यों आएगा, आखिर रात क्यों होती है, रात में अंधेरा क्यों होता है, सूरज रात में कहाँ चला जाता है। तो आप कभी जैसे ही वाई क्यों अगर अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने गार्जियन से पूछना शुरू करेंगे ना, तो आपको साइंस बहुत वंडरफुल लगने लगेगा। आप एक लाइन बड़ी प्यारी लिखी है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन ऑन आवर ओन। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे सवालों का जवाब हमें मिले। उसके बाद एक साइकिल रिपेयर पंचर हवा जो बनाता है, आप बच्चे गए होंगे अपनी साइकिल लेके दुकान पे, वो भी रिपेयर करता है, उसमें भी साइंस है। आपकी मम्मा खाना बनाती है, उसमें भी साइंस है। तो हम साइंस को समझेंगे एग्जैक्टली है क्या। ये देखिए बच्चे बारिश में डांस कर रहे हैं, खूब खुश है। तो यहाँ अगर बच्चे पूछना चाहें कि ये बारिश आई कहाँ से, पानी आसमान में कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे वाइज़ इंसान वही होता है, या वाइज़ बच्चा वही होता है कि आप यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन। यानी आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में आप टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने सीनियर दोस्तों से वही पूछेंगे ना, तभी आपका साइंस सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, चूँकि लाइन बाय लाइन पढ़ाने का दावा करता है ये ज़ीरो फियर एकेडमी चैनल, तो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले लाइन है, एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट सराउंडिंग। जैसे देखिए, जब भी इंसान, अभी तो जैसे इंसान है वैसे थे नहीं, बहुत पहले ज़माने में क्या होता है, इंसान जंगलों में रहते थे, शिकार करके मांस खाते थे। पहले कच्चा मांस खाते थे, पता है आपको। उसके बाद फिर आग का आविष्कार हुआ तो लोग पका के खाने लग गए। तो आप जब धीरे धीरे साइंस को के इवोल्यूशन को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो साइंस हमारे सामने है ना, वो बहुत धीरे धीरे ग्रो हुई है। जैसे हम लोग छोटे थे तो हमें मोबाइल का आइडिया भी नहीं था, आप लोग तो बचपन से ही मोबाइल देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से साइंस इवॉल्व होता है। तो हमेशा से जो इंसान थे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछा करते थे कि आखिर क्या है। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। बचपन से ही जैसे आप सवाल पूछते हैं, वैसे ही ह्यूमन रेस ने ही सवाल पूछा था और उसको ढूंढा। ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन।
हम क्या करेंगे अभी कि इस खूबसूरत दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें अलग अलग सवाल पूछेंगे और वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस को समझेंगे। तो सबसे पहले अब साइंस की डेफिनेशन की बात करें तो ये लाइन आपके सामने स्क्रीन पे है। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, साइंस क्या है? साइंस जो है सोचने का एक तरीका है। सोचने का तरीका कैसे है? जैसे बारिश हुई तो हमने सोचा कि यार ये बारिश क्यों हो रही है, ये पानी आसमान से नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है ना? ये पानी आखिर आया कहाँ से? पहले की थ्योरी में था कि भगवान ने ये बारिश करा दी, ठीक है, लेकिन भगवान भी बारिश कराते हैं तो इसके पीछे एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, एक पूरी की पूरी मैकेनिज़्म है जिससे बारिश होती है। आप धीरे धीरे आगे क्लासेस में ये सब समझेंगे। तो ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, हमेशा से बात कर रहा हूँ मैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसकी चीज़ों को समझने का काम क्या करती है? साइंस करती है। और करती क्या है? टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है बच्चों, आपको पता है ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि ये यूनिवर्स कितना ही बड़ा है। आपको बहुत अचरज होगा जब मैं बोलूँगा कि आप जो मून डेली देखते हैं वो 19,86,000 किलोमीटर दूर है। 19 लाख, करीब करीब 20 लाख किलोमीटर दूर आपका चांद है, और उससे भी कई गुना दूर सूरज है। और जो आसमान में आपको छोटे 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 तारे दिखाई देते हैं बच्चे, ये तारे जो हैं ये सूरज से भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो हमसे इतना दूर है कि हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। अब सोचिए आपको तारे कितने सारे दिखाई देते हैं, है ना? तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो यूनिवर्स को ही एक्सप्लोर करने का काम हम साइंस के थ्रू करते हैं, है ना? जैसे आप किसी एडवेंचर ट्रिप पे गए हैं, है ना, तो आपकी क्यूरियोसिटी, यानी क्यूरियोसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा जो है वो आपको या साइंस को आगे बढ़ाती है। वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, ए लीफ ऑफ ग्रास और ए वास्ट फॉरेस्ट, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। अभी आप समुद्र किनारे या नदी किनारे जाते हैं तो छोटा सा बालू मिलता है आपको, या फिर बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं, है ना, या फिर आप एक छोटा सा पत्ती देखें या बहुत बड़ा जंगल देखें, हर जगह साइंस ही साइंस है। ठीक है, कभी आपने रात में आसमान देखा है? आप सोचते हैं कि तारे क्यों चमकते हैं? ठीक है, या किसी फूल को खिलते हुए देखा है तो आप चौंकते नहीं है कि पहले फूल बड कली जैसा रहता है, उसके बाद खिल के बड़ा कैसे हो जाता है, फिर वो एक टाइम मुरझा जाता है, फिर पौधे से गिर जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जिसको धीरे धीरे करके आप साइंस में समझेंगे। कहाँ से? समुद्र की गहराई से लेके रेगिस्तान के बालू तक हर कुछ समझने का काम हम साइंस में करेंगे। आप इमेज में देख सकते हैं एक रेगिस्तानी एरिया है, ठीक है, यहाँ एक समुद्री एरिया है, ठीक है, कोस्ट। अगर आप पेरेंट्स के साथ घूमने गए होंगे कभी, राजस्थान सेक्टर में आपको डेजर्ट्स मिलते हैं, बीचेस पे जाते हैं अगर आप, तो वहाँ उड़ीसा है, आपका अंडमान निकोबार है, आपका मुंबई है, तो हर जगह समुद्र का बीच है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखें कभी अगर मौका मिलेगा यूट्यूब पे आप टाइप करके देखना कि लाइफ अंडर द ओशन, समुद्र के अंदर देखिए। समुद्र के अंदर, पानी के अंदर इतनी मछलियाँ, इतने जीव होते हैं कि हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप इस आकाश को देखें, जो फ़ोटो बना हुआ है गैलेक्सी का बना हुआ है, ये गैलेक्सी क्या होता है? आकाश गंगा बोलते हैं इसको दोस्तों। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे तारों का क्लस्टर है, तो हमारा अर्थ एंड सन इसी गैलेक्सी में है। इसको मंदाकिनी भी बोलते हैं, आकाश गंगा ही बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है। ठीक है, अगला लाइन अगर हम पढ़ें तो साइंस इज़ लाइक ए जायंट एंड अनएंडिंग जिग्सा पजल। साइंस ऐसा पजल है कि अभी तक इसको साइंटिस्ट सुलझा नहीं सके हैं। जितना आगे एक्सपेरिमेंट होते जाता है उतना ही नया पजल बनते चला जाता है। कोई लिमिट ही नहीं है कि कितनी चीज़ें इस दुनिया में आविष्कार हो सकती हैं और आगे कितनी होंगी। बहुत सारी चीज़ें अभी भी हम लोग ढूंढ नहीं पाए हैं। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको पता चलेगा कि क्या डिस्कवरी चल रही है। जैसे जैसे आप किताब को पढ़ेंगे आपको इंटरेस्टिंग आइडिया, इस बुक का बेसिकली क्यूरियोसिटी नाम ही इस बुक इसलिए किया गया है कि बच्चों के दिमाग में एक सवाल उत्पन्न किया जाए, बच्चों को क्यूरियोसिटी जनरेट की जाए कि साइंस को समझें।
इसके लिए कई एक्सपेरिमेंट्स होंगे अब, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अलग अलग आइडियाज़ के साथ अपनी डेली ज़िंदगी में ऑब्जर्वेशन करना शुरू करेंगे और साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग आवर होम प्लेनेट अर्थ। हमारा जो होम है बेसिकली प्लेनेट अर्थ है, धरती माँ बोल सकते हैं या धरती बोल सकते हैं। इट इज़ ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड इट हैज़ एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। अभी तक साइंस ने जहाँ तक एक्सप्लोर किया है, बहुत सारे सूरज, तारे एंड ग्रह, उपग्रह, प्लैनेट्स, हर एक्सप्लोरेशन में एक बात अभी तक जो जानने में आई है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे इंसान सर्वाइव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे उगते हैं जिससे हम खाना खा पाते हैं। यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, हवा है अर्थ के चारों तरफ, जिससे हम सांस ले पाते हैं। तो अभी तक कोई भी जो साइंस अभी तक जहाँ तक खोज कर पाई है, सिर्फ अर्थ ही ऐसा है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। हालांकि कई साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसे कई अर्थ और भी दुनिया में हो सकते हैं जहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं अभी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो जानकारी में है सिर्फ अर्थ ही है जहाँ एक छोटा कैटरपिलर एक सुंदर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। बच्चे, हम बड़े कैसे होते हैं? अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम बड़े नहीं होंगे, और फूड ही एक रीज़न है जिसके वजह से हम खा के उसको बड़े होते हैं और हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। तो सबसे मज़ेदार बात कि हमारे जो कंट्री है, चूँकि बहुत बड़ी कंट्री है, ये बहुत बड़ा भारत देश है, इसमें हर जगह अलग अलग टाइप के डिशेस खाए जाते हैं। आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको मक्के की रोटी, सरसों का साग दिखाई दे रहा है, लिट्टी चोखा टाइप दिखाई दे रहा है, इडली डोसा दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे क्या होते हैं, हमारे भारत चूँकि बहुत बड़ा है, अलग अलग राज्य आपने नाम सुना होगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्टेट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं, है ना। तो हर जगह का अपना एक फूड कल्चर है और इसी फूड को हम खा के बड़े होते हैं। तो अभी कभी सोचा है आपने कि ये फूड हमें कहाँ से मिलता है? तो बेसिकली फूड का मेन सोर्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। हमें कुछ फूड्स प्लांट से मिलते हैं, कुछ फूड एनिमल से मिलते हैं। उसके बाद अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। खाना मिल जाएगा लेकिन पानी के बिना बच्चों क्या काम चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है। तो वाटर इज़ ऑल्सो ए डिलाइटफुल सब्सटेंस। हैव यू जम्प्ड इन ए पडल व्हेन इट रेन? डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स? कभी आपने सोचा है कि बारिश कैसे होती है? आपने कभी सोचा है कि पानी को जब फ्रिज में जमा दिया जाता है तो बर्फ़ बन जाता है, और जब उसको बॉईल किया जाता है तो स्टीम हो जाता है? मम्मी जब किचन में खाना बनाती हैं या पानी बॉईल करने के लिए डालते हैं तो देखे होंगे कि उसके ऊपर स्टीम्स आते हैं, भाप आते हैं ना। तो ये कैसे होता है? ये ठंडा गर्म क्यों होता है? तो ये सारी चीज़ों का जवाब किसके पास है? साइंस के पास है। हमारे चारों तरफ बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे देखिए, पेपर जिसके हम लिखते हैं, ठीक है, चाबी हो गया आपका, प्लास्टिक रूलर हो गया, रबर, इरेज़र, मैग्नेट, कपड़े जो हम पहनते हैं, कप जिसमें हम दूध पीते हैं, ये किस चीज़ से बने हैं? ये सब डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर? ये भी एक साइंस का चैप्टर है। ये देखिए, बच्चे आकाश को निहार रहे हैं, तारों को देख रहे हैं, है ना। विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। जब आप क्यूरियोसिटी रेज करेंगे ना तो आपके पास इतने सवाल आ जाएंगे बच्चे कि आप परेशान हो जाएंगे, और कोई लिमिट ही नहीं है इन सवालों का। ठीक है, सन के बारे में, मून के बारे में, लाखों तारों के बारे में जो आसमान में चमक रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे सवाल आएंगे। लीफ की बात करेंगे, आप एक पत्ते को हाथ में उठा के देखिए, उसका स्ट्रक्चर देखें, आप अपनी बॉडी को देखिए, डिफरेंट पार्ट को देखिए। तो इस बुक में हम क्या करेंगे कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको इग्नाइट करेंगे, कि आपके अंदर ये क्षमता आ जाए कि आप खुद से सवाल पूछें और साइंस में इंटरेस्ट लेके उनको समझने की कोशिश करें। अभी देखते हैं, आप पेन से लिखते हैं और लिखते लिखते ख़त्म हो जाता है, बोलते रिफ़िल ख़त्म हो गया, है ना। तो ये रिफ़िल कैसे पेज तक पहुंचता है, एक छोटे से निब से कैसे वो पेज तक हम लिख पाते हैं, ये सारे सवाल बहुत ही क्यूरियस है, और धीरे धीरे आपको इन सारे सवालों को जवाब मिलेंगे। ठीक है, तो अब एक दिस इज़ एक्चुअली हाउ साइंस वर्क, द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई और पेन स्टॉप राइटिंग, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ साइंस।
जैसे पेन से आप लिखते लिखते अचानक से आप पेन लिखना बंद कर देता है, तो आप क्या करते हैं, पेन को खोलते हैं, उसका रिफ़िल चेक करते हैं और देखते हैं कि रिफ़िल ख़त्म हो गया, इसलिए ये पेन लिखना बंद कर दिया, है ना। तो ये भी एक तरह का साइंस है। आपने एक ऑब्जर्वेशन किया कि रिफ़िल नहीं होने की वजह से ये पेन चलना बंद कर दिया, तो इट इज़ ऑल्सो ए साइंस, है ना। अब इसको हम समझते हैं कि साइंस काम कैसे करता है, ठीक है। साइंस इज़ नॉट जस्ट मेमोराइजिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स। चीज़ों को रटने और समझने का काम साइंस का नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं कि कैसे हम चीज़ों को करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, साइंस का जो बेसिक है वो पूरे पूरे बड़े साइंटिस्ट के लिए भी लागू होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले जो हमें समझ में नहीं आता है चीज़, उस पर हम ध्यान देते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दिस मेक्स अस वॉन्डर एंड परहैप्स थिंक ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट। अब जब समझ ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ों को, तो हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ये चीज़ होता कैसे है, ठीक है। उसके बाद ये होता कैसे है का एक पॉसिबल आंसर खोजने की कोशिश करते हैं, और इस आंसर्स को खोजने के लिए वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी एक्चुअली आंसर टू योर क्वेश्चन, ठीक है। साइंटिस्ट भी यही मेथड फॉलो करते हैं, है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको ऑब्जर्व करते हैं और डिफरेंट मेथड से उसका प्रॉब्लम पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेशर कुकर में कभी कभी देखते होंगे, जब दाल बनाती है सीटी ढंग से नहीं लगती है अगर, तो दाल पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। ये भी एक साइंस है, इसको भी आप सोच सकते हैं। आप साइकिल का टायर रिपेयर कराने जाते हैं बेसिकली, तो देखते हैं कि जो बंदा साइकिल रिपेयर करने वाला है वो पानी के अंदर ट्यूब डाल के वो चेक करता है कि छेद कहाँ पे है, ठीक है। बल्ब कैसे काम करता है, जैसे ही हम स्विच दबाते हैं पूरे रूम में लाइट कैसे आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें सोचने का काम साइंस करवाएगी और धीरे धीरे इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। जब भी आप वाई पूछते हैं ना बच्चों, क्यों हो रहा है ये चीज़ें, तो आपको बहुत आसानी से जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यही काम करते हैं, वो जवाब ढूंढते हैं, ठीक है। कभी कभी लार्ज टीम में करते हैं, कभी अकेले करते हैं, तो मिल के चीज़ों को डिस्कस करना और भी आसान होता है। देखिए, बच्चे कुछ बीकर में पानी और कंकड़ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और शायद ये सोच रहे होंगे कि कंकड़ डालने के बाद पानी में डूब क्यों जा रहा है, कंकड़ डालने के बाद पानी ऊपर क्यों चला आ रहा है। तो इस तरह से जो क्यूरियोसिटी है, वो हमारी क्यूरियोसिटी ही हमें क्यों कैसे होने की चाहत ही साइंस में एक अच्छा रिज़ल्ट लेके आएगी और आप अच्छा साइंस समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस जर्नी को एंजॉय कीजिए आप, है ना। और इसी तरह से ज़ीरो फियर एकेडमी के साथ साइंस को समझने की कोशिश करें आप। ज़ीरो फियर एकेडमी आपको एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश करेगी, और बच्चे सारी क्यूरियोसिटी का जवाब आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा। तो पहला चैप्टर बेसिकली यही था, व्हाट इज़ साइंस, एंड साथ साथ कि साइंस में हम क्या कैसे चीज़ों को समझते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आई है आपको, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इस वीडियो की जानकारी दें, और ज़ीरो फियर एकेडमी के साथ पढ़ के अपने बच्चों